Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani, and warm welcome to my Rising Stars. Yes, Rising Star एक डेडिकेटेड बैच है ICSE क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए। जी, क्या कहा आपको इस ग्रुप के बारे में नहीं मालूम था? प्लीज जाए डिस्क्रिप्शन में चेक करें, आपके लिए है एक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज, सारा राइजिंग स्टार के नाम से। क्या मिलेगा इसमें? यस, आपको इसमें मिलेंगे लेसन वीडियोस, नोट्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। तो जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाकर इस ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए। याद रखिएगा, ये एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ आईसीएसई क्लास 9 के लिए। हां, आपके सीनियर्स सुपर स्टार्स क्लास 10 के लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि सर 9 के लिए, यस हमारे जूनियर्स के लिए ऐसा कोई ग्रुप हो जिनमें उनको सारे नोट्स, लेसन वीडियोस, एक्सप्लेनेशंस, एमसीक्यूज सब एक जगह मिल जाए। तो लेट्स डू इट। यही सोचकर मैंने आपके लिए एक अलग से बैच बनाया। याद रखिएगा, देयर इज नो प्राइस, कोई भी पैसा, किसी भी तरह का कोई चार्ज हम नहीं करते हैं जी। ऑल लेसन वीडियोस, एवरी एक्सप्लेनेशन इज एब्सोल्युटली फ्री विथ नोट्स। तो चलिए समय ज्यादा न लेते हुए आज का जो लेसन है वो है सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। जी, सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, सर पॉल्यूशन तो हमने पढ़ा हुआ है। हां, पॉल्यूशन मतलब एडिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट। हम अपनी एयर में जो जहरीली धुआं छोड़ रहे हैं वो भी पॉल्यूशन है। हम अपने सॉइल में गंदा वेस्ट फेंक रहे हैं, गंदगी फेंक रहे हैं, वो भी पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन तो आप जानते हैं क्या है। सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन के बारे में जानते हैं क्या? कि 4 मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन होते हैं। साउंड पॉल्यूशन, जिसको नॉइज भी पॉल्यूशन कहते हैं, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन। आइए इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि इनको पॉल्यूशन कौन कौन कॉज करता है और यस इनके मेन फीचर्स क्या हैं। चलिए मैं अपने वीडियो को करता हूं स्मॉल और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को यह लिंक नहीं शेयर किया तो प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो ये रहा हमारा आज का जी। तो नॉइज अनवांटेड साउंड है। नॉइज की वजह से हम डिस्कंफर्ट महसूस करते हैं। आइए सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन के बारे में जाने। कहां कहां से नॉइज पोल्यूशन होता है, क्या उसके मेन सोर्सेज हैं। हां, ये रहा एक इमेज आपके पास स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहां पर भी ट्रैफिक एक बहुत बड़ा सोर्स है। हां, आप जब सड़क पे निकलते हो तो देखते नहीं है चारों तरफ गाड़ियों का शोर, उनके हॉर्न्स का शोर, पौ पौ पौ, गॉट इट। दूसरा फैक्ट्रीज में कहां से पोल्यूशन आता है? सर फैक्ट्रीज में मशीनें चलती हैं ना, जैसे टेक्सटाइल मिल है, प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, सब में बहुत सारी मशीन लगी होती है, वो बहुत शोर पैदा करती हैं। फिर नॉइज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहां पर बिल्डिंगें बन रही हैं, जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे मशीनें चल रही हैं जोर जोर से। हां, वहां पे बहुत सारी मशीनें चल रही हैं, सीमेंट की कुटाई हो रही है, तो बहुत सारा क्या है वहां पर नॉइज पोल्यूशन है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी। और लाउड स्पीकर से, जी लाउड स्पीकर तो बहुत तेज लाउड साउंड करते हैं। ज्यादातर लोग रिलीजियस फंक्शंस के दौरान, बर्थडेज के दौरान या इवन एडवर्टाइजमेंट के दौरान सड़कों पे, चौराहों पर, यस चौराहों पे भी लाउड स्पीकर लगा देते हैं। तो ये भी एक पॉल्यूशन है। और एयरपोर्ट पे, ओहो, एयरपोर्ट पे तो एरोप्लेन्स इतनी तेज आवाज से, यस इतनी तेज आवाज से उतरते हैं और लैंड करते हैं, बाप रे, बहुत बहुत बहुत। आप शायद, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे जरूर बताइएगा जी। आई विल लाइक टू नो योर एक्सपीरियंस ऑन एन एयरपोर्ट। जी, एक लाइन में भी बता सकते हैं, प्लेजेंट था, नॉइजी था, यू कैन टेल इन वन सिंपल लाइन। जी, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी कि मेरे राइजिंग स्टार्स मुझसे कमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, आपका कमेंट करना मुझे एनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा, और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप अगले वीडियोस क्या चाहेंगे मुझसे। चलिए अभी रोकूंगा नहीं यहां पर और आगे बढ़ जाता हूं। तो अदर सोर्सेस क्या है नॉइज पोल्यूशन के? हमारे घर में बहुत तरह का शोर होता है, हमारे घर में बहुत शोर आता है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। हमारे घर में दरवाजे बैंग करने के बाद डम करने की आवाज, बच्चों के खेलने में चिल्लाने की आवाज, बच्चे के रोने की आवाज। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो वो भी नॉइज पैदा कर रहे हैं, है ना।
और हमारे डिफेंस में भी बहुत सारे नॉइज होते हैं, आर्टिलरी की, बंदूकों की गोली चलने की आवाज, टैंक, यस मिलिट्री की टैंक की आवाज, रॉकेट्स के लॉन्चिंग की आवाज, ये है डिफेंस की कुछ आवाज। और लास्ट में कुछ मिसलेनियस आवाज, अगर कहीं आसपास गाड़ियां रिपेयर हो रही हैं, कहीं ब्लास्टिंग हो रही है जहां रॉक माइनिंग होती है, कहीं बुलडोजिंग हो रही है, रॉक क्रशिंग हो रही है, यस स्टोन क्रशिंग हो रही है, ये सब भी कुछ एग्जांपल्स ऑफ साउंड पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन है। आइए अगले पॉल्यूशन की तरफ आते हैं, एयर पॉल्यूशन। इमेज में तो आप देख ही रहे कितनी डरावनी इमेज है, शायद दिल कांप जा रहा है इस इमेज को देख करके, है ना। आप देख रहे हैं कि पूरा आसमान सफेद और अलग अलग रंगों के स्मोक से भरा हुआ है, चिमनियां तो दिखाई दे रही हैं, शायद नीचे का हिस्सा तो दिख ही नहीं रहा है। तो स्मोक से, डस्ट पार्टिकल्स से, हार्मफुल गैसेस से हमारी एयर क्या हो जा रही है, बर्बाद हो जा रही है, जिसकी वजह से प्लांट, एनिमल और इवन एनवायरमेंट में एयर पॉल्यूशन है, मतलब एटमॉस्फेयर का पॉल्यूशन होना। अब आता है कि एयर में पॉल्यूशन के ओरिजिन से बेसिस पे कहां से होते हैं। ओरिजिन मतलब होता है जहां से वो पैदा हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ये वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली अपने सोर्स से एनवायरमेंट में चले जाते हैं जी, इसीलिए नाम है प्राइमरी। क्या कहा मैंने, जहां से ये पैदा होते हैं वहां से डायरेक्ट हमारे एयर में या हमारी एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जैसे कि ये फैक्ट्री का धुआं डायरेक्टली एयर में चला जा रहा है ना। तो स्मोक, ऐश, डस्ट, ये डायरेक्टली क्या करते हैं, जहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब गाड़ी से निकला धुआं सीधे एनवायरमेंट में आ गया, हो गया प्राइमरी पोल्यूशन। बट क्यों कहा, क्योंकि सेकेंडरी वो पॉल्यूटेंट्स जो केमिकल इंटरेक्शंस के बाद, अर्थात प्राइमरी ही आगे जाकर एनवायरमेंट में बन जाते हैं सेकेंडरी। कैसे बनते हैं, उनमें कुछ और केमिकल्स ऐड हो जाते हैं, कुछ और जहरीले तत्व ऐड हो जाते हैं, और वो और ही प्राइमरी से भी ज्यादा जहरीले पॉल्यूटेंट बन जाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सर कुछ एग्जांपल दीजिए। हां, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जो गाड़ी के धुओं से निकलती है, हां, आपकी गाड़ी के यस जो एग्जॉस्ट पाइप है उससे निकल रहा है धुआं, उसमें जाकर के यस जो सल्फर डाइऑक्साइड निकली वो फर्दर ऑक्सीजन से कंबाइन करती है और अपने आप को बना लेती है एक और जहरीला पदार्थ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हो गया ना सेकेंडरी पॉल्यूटेंट या पैन पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बनता है ये। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब और जहरीला हो जाता है तो पैन का रूप ले लेता है जी, एस्थमा और लंग डिजीजेस कॉज करता है पैन। अब आते हैं कुछ और एयर पॉल्यूटेंट्स के ओरिजिन के बारे में समझते हैं, सोर्सेस के बारे में समझते हैं। तो एयर पॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर जी, सबसे पहले आता है गैसियस एयर पॉल्यूटेंट। जैसा कि नाम लिखा है, अगर कोई पॉल्यूटेंट गैस के रूप में, हां अभी नॉर्मल टेम्परेचर में गैस के रूप में प्रेजेंट है तो वो गैसियस पॉल्यूटेंट है। हां, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस पॉल्यूटेंट है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स गैसियस पॉल्यूटेंट है। कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो गैस के रूप में नहीं होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। यस, ये गैस नहीं होते हैं, बस ये सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स के रूप में हो सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में होते हैं, या इनका मिक्सचर भी हो सकता है। जैसे धूल के कण कई बार आपके नाक में फंस जाते हैं, आप नाक से छींकते रहते हो या छींक मारते रहते हो, क्या निकल रहा है, यस यही पॉल्यूटेंट निकल रहा है। या हवा में फ्यूम्स या स्मोक या कार्बन के अनबर्न पार्टिकल जिसको हम सूट भी कहते हैं जी, काले रंग के पार्टिकल्स होते हैं। या जहां पर क्या होता है, जहां पे सीमेंट बनता है वहां पर होती है फ्लाई ऐश, या जहां पे थर्मल पावर स्टेशन होता है वहां पैदा होती है राख। सुना है आपने राख? जब कोई बर्न हो जाता है तो क्या बचता है, जलने के बाद कुछ बचता है, देखा है आपने, क्या कहते हैं उसको जी, फ्लाई ऐश। तो एग्जांपल सही, सब पॉल्यूटेंट्स हैं। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू दी सोर्सेस, एयर पॉल्यूशन के टाइप्स करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। तो नेचुरल सोर्स
भैया जो पॉल्यूशन एयर में आपने आप होता है, आउट ऑफ नेचर होता है, इसको मैनमेड नहीं है, नॉट मैनमेड है, अर्थात इस पॉल्यूशन को मैंने और आपने कॉज नहीं किया है। हाँ, इसमें ही बस इतना ही पॉल्यूशन है जो मैन मेड नहीं है, नेचुरल है। क्या नेचर भी पॉल्यूशन करता है? हाँ। अब ज्वालामुखी फटा है तो उसमें जहरीली गैसेस निकलेगी कि नहीं? तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी वोल्केनो, तो वो तो अपने आप ही जहरीली गैस छोड़ रहा है। आ गई ना हवा में पॉल्यूशन, या सॉइल का, सैंड का डिफ्लेशन हो जाना, उड़ करके बह जाना, है ना, डस्ट पार्टिकल का बह जाना, या जंगल में आग लग जाना खुद ब खुद। यस, नेचुरल फायर्स भी होती है, याद रखिएगा। तो ये सब नेचुरल सोर्सेज हैं। अब आता है कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन जो हम करते हैं, और हम सबसे बड़े, यस, सबसे बड़े दुश्मन हैं अपने और अपने एनवायरमेंट के। हम मतलब यस, प्यूर ह्यूमन बींग्स, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज। हम जल्दी जल्दी इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, हम चारों तरफ शहर खड़े करना चाहते हैं, जंगल काटते चले जा रहे हैं, बड़े से बड़ा हवाई जहाज बनाने जा रहे हैं, खूब सारे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। अरे भाई, बनाओगे तो एनवायरमेंट भी तो झेलोगे। सो इंसान ही सबसे बड़ा, मुझे लगता है, पॉल्यूशन का कारण बन गया है जी। आइए इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। हां, इस इमेज में देखिए, फार्म के ट्रैक्टर से, यस, फार्म की मशीन से देखिए ये फ्यूल निकल रहा है। यस, देखिए गाड़ी का धुआं निकल रहा है, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे है एयर पॉल्यूशन। फैक्ट्रियों की चिमनियों में देखिए एयर पॉल्यूशन है। डायग्राम को ध्यान से देखिए, शिप्स चल रही हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट्स में, इसमें एयर पॉल्यूशन है। कारों का, वैन्स का, रोड ट्रांसपोर्ट का भयंकर एयर पॉल्यूशन है, और हमारे घर से निकले धुएं। तो मुझे लगता है कोई जगह बची नहीं है जहां एयर पॉल्यूशन नहीं है। तो एयर पॉल्यूशन, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज, बर्निंग ऑफ गार्बेज, ब्रिक किल्न। ये सर ब्रिक किल्न क्या होता है? ईंट का भट्टा। ईंट का भट्टा मतलब जहां पर ईंट बनाई जाती है ना, जहां पे लोग ईंटें बनाते हैं, वहां पे बहुत सारा क्या होता है, कोल बर्न करना पड़ता है। मैंने लिख दिया ईंट भट्टा, यू विल रिमेंबर दिस, अब नहीं भूलोगे, ठीक है। यहां पे भी बहुत बड़े बड़े किल्न होते हैं, ये चिमनी बनी होती है। किल्न मतलब ऐसी चिमनी बनी होती है वहां पर। आई थिंक आपने जरूर देखा होगा, है ना, इसमें से बहुत धुआं निकल रहा होता है। यह है ब्रिक किल्न, याद रखिए। चलिए और एग्जांपल देता हूं कहां कहां से एयर पोल्यूशन हो रहा है। व्हीकल से हो रहा है, याद रखिएगा 80% से ज्यादा एयर पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ व्हीकल से हो रहा है। हमारी जो गाड़ियां हैं, हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं, हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, इन सब से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स। ये सब व्हीकल पोल्यूशन का कारण है। और इंडस्ट्री भी बहुत सारा केमिकल्स बर्न करती है, जो पेपर इंडस्ट्री है, पल्प इंडस्ट्री है, कॉटन मिल्स हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी, बाप रे, ये सब सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन करने वाली इंडस्ट्रीज हैं। तो ये सब एक तरह से देखा जाए तो मैनमेड ही है। देखिए हमने अभी जितने भी एग्जांपल्स दिए, तो दोनों एग्जांपल्स आपके मैनमेड हैं। तीसरा, बर्निंग ऑफ गार्बेज। हाँ, जो घर से कूड़ा निकला ना, वो जब जला देते हैं तो उसमें क्या निकलती है? खुशबू निकलती है क्या? अरे बड़ी गंदी बदबू निकलती है, सुना है कि नहीं कभी आपने? हाँ, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं गार्बेज को जलाने में। गार्बेज मतलब घर से, शहर से निकला कूड़ा, इसीलिए जलाना नहीं चाहिए, समझ गए? बहुत बड़ा पॉल्यूशन का कारण है बर्निंग ऑफ गार्बेज ऑल्सो। बड़ी जहरीली महक होती है। हाँ, कभी प्लास्टिक जलाया है क्या आपने? मत जलाइएगा, बड़ा गंदा महकता है। हाँ, एयर पोल्यूशन कॉज करता है। आइए सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं जी। वाटर पोल्यूशन, वाटर में गंदगी ऐड करना, जरा ये देखिए तो यहां दिखाई दे रहा है कि ये जो वाटर बॉडी है, यहां से गंदा पानी इसमें एंटर कर जा रहा है, और जो ये लेक है, यस, इसमें पानी ऐड हो जा रहा है। देखिए यहां पर इस तरफ देखेंगे तो इंडस्ट्रीज हैं, और इंडस्ट्रीज अपना गंदा पानी, देखिए इनमें चिमनी दिखाई दे रही है ना, इंडस्ट्रीज का गंदा पानी भी क्या हो जा रहा है, सीधे इस वाटर में चला जा रहा है। ठीक है, तो हम अपनी इंडस्ट्रीज से, हम अपने घरों से, इंडस्ट्रीज से, डोमेस्टिक मतलब घरों से जो पानी यूज कर रहे हैं, खाने का, नहाने का, घर साफ करने का, ये सारा पानी ड्रेन होकर
ड्रेन मतलब नालों के द्वारा। कहां चला जा रहा है? म्युनिसिपल नालों के द्वारा नियर बाय रिवर या लेक में चला जा रहा है। हां सच में आपके घर का पानी कहां जाता है बताइए मुझे। आप जब नहा लेते हैं या वॉशरूम में जो गंदा पानी है आपका वो कहां जा रहा है? जी नदियों में चला जा रहा है, वाटर बॉडीज में चला जा रहा है जी, वो भी बिना रिसाइकिल हुए। आइए, क्योंकि इंडस्ट्री का पोल्यूशन ज्यादा बड़ा डेंजरस है, इसीलिए इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्री से होने वाला वाटर पोल्यूशन ज्यादा बड़ा है। आइए देखते हैं, इंडस्ट्री से पोल्यूशन देखते हैं। तो इंडस्ट्री में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स पैदा होते हैं जी। इंडस्ट्री बहुत सारे केमिकल्स यूज करती है, फूड, पेपर, पल्प इंडस्ट्री। तो उनमें सबसे बड़ा है एग्जाम्पल लेड जी। लेड पॉइजनिंग बहुत ही खतरनाक है। लेड हमारे शरीर में एक्यूमुलेट कर जाता है, बायोलॉजिकली हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है तो एक्यूमुलेट हो जाता है। सर ये लेड आता कहां से है? जहां पर लेड बियरिंग ओर्स हैं, जहां पर धरती में लेड के पाए जाने वाले ओर्स हैं, लेड मेटल जहां बनता है, जहां लेड की प्लम्बिंग होती है, लेड के पेंट्स बनते हैं, सिरेमिक याद है ना? हाँ टाइल्स में लगता है सिरेमिक ग्लेजेस बनते हैं, उन सब जगहों लेड हो रहा है। और आपके घर में जो बैटरीज लगी हुई हैं, इन्वर्टर में जो बैटरी लगी है उसमें भी लेड जिंक बैटरी लगी है। वह सब बड़ा जबरदस्त केमिकल है। हाँ कभी ना कभी तो वेस्ट निकलेगा उसमें से यही। और मैंगनीज स्टील बनाने के काम आता है। मैंगनीज जब वेस्ट होता है तो भी हार्मफुल केमिकल पैदा करता है। और मरकरी, मरकरी थर्मोमीटर में यूज होता है, याद है ना आपको? तो मरकरी प्लास्टिक बनाने में, बहुत सारे केमिकल बनाने में काम आता है। और उसमें से मिथाइल मरकरी, यस मरकरी का भी एक रूप है मिथाइल मरकरी, ये एक्वेटिक एनिमल्स में पाया जाता है। हाँ और यही जो लोग मछली खाते हैं उनसे हमारे बॉडी में चला आता है। भाई जो लोग को फिश पसंद है, हाँ क्या आप फिश खाते हैं क्या? जी यस और नो में जवाब दे सकते हैं। डू यू ईट फिश? इफ यस यू कैन राइट यस, आई विल बी हैप्पी टू नो द कमेंट्स। जी मुझे बेसब्री से आपके यस का इंतजार होगा। अगर आपने फिश खाते हैं आपके घर में, इट्स कॉमन, यस हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है और होना भी चाहिए। आपका डिश है, आपका चॉइस है जी। तो फिश से मैंने एग्जाम्पल पर दे दिया, पॉल्यूशन का एग्जाम्पल था वाटर में कि मरकरी चला जाता है फिश में और फिश से हमारी बॉडी में आ जाता है। चल सॉइल का भी पॉल्यूशन एक समस्या है। हमारी जो सॉइल है जिसमें हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वो 3 कारणों से पॉल्यूट हो रही है। फर्टिलाइजर डालने से, बायोमेडिकल वेस्ट होने की वजह से और पेस्टिसाइड जो कि पेस्ट को मारने के लिए छिड़का गया केमिकल होता है। आइए देखते हैं। सॉइल याद रखिएगा हमारे जीवन का आधार है। सॉइल ना होती तो क्रॉप्स ना होते, क्रॉप्स ना होते तो फूड नहीं होता, ठीक है ना? तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत यूज हो रहा है, चाहे वो नाइट्रोजन हो चाहे फास्फोरस हो। और फर्टिलाइजर्स मैंने कहा केमिकल्स होते हैं तो इसीलिए क्या करते हैं, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। क्योंकि जो भी चीज मैंने बताया ना नेचुरल नहीं होगी वो हमारे एनवायरमेंट को हार्म करेगी। उनमें से एक केमिकल फर्टिलाइजर है। इसीलिए आजकल गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट कर रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जी, केमिकल का ठीक उल्टा कर दो तो ऑर्गेनिक। जब आप क्या करोगे, कोई भी हार्मफुल पेस्टिसाइड नहीं यूज करोगे, कोई भी HYV सीड नहीं यूज करोगे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करोगे, सिर्फ नेचुरल तरीके से क्रॉप्स ग्रो करोगे, इसका नाम रखा गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है ऑर्गेनिक फार्मिंग। चल दूसरा एग्जांपल देता हूं सोइल पोल्यूशन का। सोर्स बताते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। हाँ हॉस्पिटल से निकला वेस्ट। हॉस्पिटल में बहुत सारे इंजेक्शंस, वो निडल निकलती है ना खून भरी हुई, है ना, वो सब बहुत अच्छी बहुत गंदा होता है। देखा है उसमें ब्लड लगा होता है ना, मवाद लगा होता है। हैव यू सीन दैट? बायोमेडिकल वेस्ट। दूसरा पेस्टिसाइड्स, मैंने भी जस्ट बताया पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स ये दोनों केमिकल्स होते हैं पेस्ट को मारने के लिए। वीड्स को, वीड मतलब होता है वाइल्ड प्लांट्स जी, वाइल्ड अनकल्टिवेटेड प्लांट, जिन प्लांट्स को हमने उगाया नहीं है उन जंगली पौधों को मारने के लिए एक तरह का केमिकल डालना पड़ता है प्लांट्स सॉइल में। पर मैंने कहा इससे सॉइल पॉल्यूट हो जाती है ना भाई, सॉइल तो टॉक्सिक हो जाती है ना। टॉक्सिक मतलब समझ गए, पॉइजनस। और वो पॉइजन कहीं ना कहीं सॉइल से होते क्रॉप्स में और क्रॉप से होते हुए आपके मेरे शरीर में, समझ गया ना? अब आता है सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। मैंने कई बार कहा था
रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस सबसे ज्यादा खतरनाक पॉल्यूटेंट होते हैं। हां, अल्फा बीटा गामा नाम की रेज पैदा करते हैं जिनके पास पावर होता है हमारे शरीर को पेनिट्रेट कर जाती हैं, ये बड़ी डेंजरस होती हैं। अब रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल, फिर मैंने कहा जिसपे हमारा और आपका कोई कंट्रोल नहीं है, मैनमेड कंट्रोल नहीं है, जैसे कॉस्मिक रेज, जैसे हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस जो कि आउटर स्पेस से आ रहे हैं। अब स्पेस से जो रेडिएशंस आ रहे हैं उसका आपके ऊपर बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं, वो आपके लिए बहुत डेंजरस नहीं है। आ रहे हैं तो बहुत सालों से आ रहे हैं, हम तब से बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आता है मैन मेड सोर्सेस। मैंने कहा जब भी पॉल्यूशन करेंगे तो हम ज्यादा घातक करेंगे, ज्यादा नुकसानदायक करेंगे। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एक्सरेज, तो एक्सरेज वेस्ट बहुत होता है। एक्सरे में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स पैदा होते हैं जो जेनेटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हां, आपने सुना होगा म्यूटेशन कर देते हैं, अर्थात सेल का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं। और कभी कभी रेडियो एक्टिव मटीरियल न्यूक्लियर प्लांट से बाहर आ जाते हैं। एक बार ऐसा हो चुका है, रेडियो एक्टिव मटीरियल चेर्नोबिल नाम के प्लांट से बाहर आ गए थे क्योंकि वो प्लांट ही ब्लास्ट कर गया था। मालूम है कि नहीं है? हां, हिस्ट्री का एक बहुत बड़ी तबादली, वन ऑफ द मेजर डिस्ट्रक्शंस था हिस्ट्री में। हां, न्यूक्लियर वेपन्स का। यस, न्यूक्लियर वेपन्स की हम टेस्टिंग करने लगते हैं तो न्यूक्लियर वेपन्स में इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम, और ये दोनों बड़े ही हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। क्या इसके अलावा आपको कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल का नाम मालूम है? चलिए आज का क्वेश्चन आपके लिए एक बार और दे देता हूं, नेम वन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, नेम वन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अदर देन यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। जी, ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप अल्फा बीटा गामा रेस छोड़ता है। हां, अल्फा बीटा और गामा रेस छोड़ता है, उन्हें कहते हैं रेडियोएक्टिव मटेरियल। इन दोनों के अलावा यस आपको बताना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स भी होते हैं। यस, ये भी एक तरह के रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो रिसर्च के काम आते हैं लेबोरेटरीज में। तो जब इनका वेस्ट निकलता है तो कहां जाता है? लेबोरेटरीज से। भाई इस्तेमाल करने का कुछ तो वेस्ट बचेगा, तो बस नियर बाय वाटर बॉडीज में लोग डाल देते हैं, बस तो वहां से पॉल्यूशन फैलना शुरू। तो क्या कहना चाहते हैं? सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन फिनिश कर दिया आपने और मैंने मिलकर। मैंने सिर्फ सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन ही नहीं बल्कि आपके सारे मेजर चैप्टर्स फिनिश कर दिए हैं। और लिंक यहां नहीं यहां भी मिल जाएगा, दोनों तरफ मिल सकता है आपको लिंक। जी, जाएं और जरूर चेक करें, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आपके लिए। सिविक्स को मैंने एंटायरली फिनिश कर दिया है, हिस्ट्री को भी काफी हद तक मैंने आपके लिए खत्म कर दिया है। मैथ्स, जी मैथ्स के लेसन वीडियोस को समझना है तो मैथ्स में अच्छा है, प्लीज जाएं जरूर चेक करें। चैप्टर का नाम भी लिख सकते हैं और आगे लिख सकते हैं बाय सर तरुण रुपानी। जी, अपने चैप्टर का नाम लिखो और आगे लिख दो बाय सर तरुण रुपानी। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप क्लास 9th के हो तो अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को इसको शेयर करना मत भूलो, क्योंकि हम लोग जब बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपके लिए लेसन वीडियोस बनाते हैं, एंड इट इज वेरी हेल्पफुल जब आप उस पर कमेंट देते हो, जब आप अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को शेयर कर देते हो, क्योंकि आप हैं तो मैं हूं। जी, थैंक यू एंड लव यू माय राइजिंग स्टार्स, बट कीप प्रैक्टिसिंग, एंजॉय लर्निंग, बाय फ्रॉम नाउ।